हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसे चल रही है। आई होप कि आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज का मेरा टॉपिक है कि हमें पेड बैच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और यूपीटी जीटी की प्रिपरेशन हम पेड बैच लेकर कर सकते हैं या हम अपनी सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि अभी यूपीटी जीटी एग्ज़ाम की जो इतना सारे र्यूमर्स फैल रहा है यूट्यूब पर, तो और सभी यही बोल रहे हैं कि दिसंबर जनवरी फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। लेकिन हम पहले ये बात कर लेते हैं कि हम पेड बैच लें कि नहीं लें। तो आप 2 साल पहले से, जब से आपने फॉर्म भरा है तब से आप तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे। और अगर आपने स्टडी नहीं की है और आप अब सीरियस हैं, तो इसमें दो चीज़ हो सकती है। एक चीज़ ये कि आपने बेसिक अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आपको बेसिक पूरा अच्छे से नॉलेज है तो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे हैं, आपने बैक क्वेश्चन पेपर देखे हैं, रूल्स कैसे हैं, कैसे कौन कौन सा छोटे छोटे टॉपिक्स करना है, कैसे लर्न करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, आपने प्रैक्टिस सेट लगा कर देखा है कि नहीं देखा है। और आपको यह नहीं पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो एमसीक्यूज है प्रीवियस ईयर्स जो है, आपने वो प्रैक्टिस अभी तक नहीं की है और आपको किसी प्रकार का कोई भी रूल्स और जानकारी नहीं पता है, तो यहाँ पर दो कंडीशन है। और तो यहाँ पर एक ये है कि आपको बेसिक नॉलेज है और दूसरा आपको रिवाइज करना है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको फोकस अब स्टार्ट कर देना है और अब आप सीरियसली स्टडी करना है। तो हम दोनों सिचुएशन में मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपका बेसिक क्लियर है और केवल रिवीजन करना है तो आप खुद से प्रैक्टिस करिए। सबसे अच्छी बात यही है कि आप केवल टाइम निकालिए अपने लिए घर के कामों के साथ और आप केवल प्रैक्टिस पे लग जाइए। कोचिंग में क्या है कि आपको इतना सारा चीज़ें अपलोड करा दी जाएंगी, इतने सारी वीडियोस, इतनी सारी पीडीएफ, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि अब तो टाइम अब है नहीं। जिस तरीके से र्यूमर्स फैला हुआ है कि अब दिसंबर जनवरी में हो जाएगा पेपर और आपके ऊपर बहुत सारा बटन आ जाएगा, एक साथ इतनी सारी चीज़ें, आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर आपका बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप पेड बैच ले सकते हैं। और मुझे इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी कि आप कौन से चैनल को आपको लेना चाहिए। रैंडमली मैं किसी भी चैनल का नाम नहीं ले सकती कि वो बहुत अच्छे हैं उनका पेड बैच लेना चाहिए। चाहे आप अलग से इसकी कोई स्पेशली बुक नहीं आती कि यूपी टीजीटी की बुक, और इसके लिए आपको नीट लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। टीजीटी लेवल की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको नीट लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। नीट की जो बुक्स आती हैं उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जो लेक्चरर है उसकी बुक आपको करनी पड़ेगी। मतलब कि एक तरीके से चीज़ें तो बहुत सारी हैं लेकिन सबको जुगाड़ से और अपने पास चीज़ें करते हुए आपको करना है। सॉल्व पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने अपना तो नोट्स मैंने तैयारी कर रखा है, केवल मुझे अभी रिवीजन की बाकी है 1 to 2 मंथ। और इसके बहुत सारे बुक्स हैं और चाहे तैयारी हमको खुद ही करना होता है। ये वाली बुक्स है सॉल्व पेपर, ये आप इस तरीके से ले सकते हैं। यूपीटीजीटी की ये वाली आप ले सकते हैं। मतलब कि मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आप कंप्लीट आपको टीजीटी की तैयारी करना एक बुक से नहीं होगा, आपको मल्टी बुक्स आपको करना पड़ेगा। ये छत्तीसगढ़ की व्याख्याता वाली बुक है। तो चीज़ें वही रहती हैं चाहे आप ऑफलाइन पढ़िए चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए, मेहनत केवल आपको करना होगा, केवल मेहनत आपको ही करना है। तो यही है कि आप खुद से जो कर सकते हो आप वो करिए। आप बुक से कोई सा भी आप एक बुक अच्छे से लीजिए, आप उसी की तैयारी करिए। एक बार रिवीजन करिए, 2 बार रिवीजन करिए, 3 बार रिवीजन करिए, मतलब जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं वो करिए। सेल्फ स्टडी बहुत मस्ट है। और जहाँ पे आपको डाउट है, जैसे कि कोई भी टॉपिक पे जहाँ पर भी आपको जरा से भी आपको कंफ्यूजन है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए। कोई भी टॉपिक आप यूट्यूब पे से सर्च कर लो, गूगल से सर्च कर लो, उसको लिख लो आप, है ना। और
जो भी चीज़ है आपको सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आप सेल्फ स्टडी ही करिए। मेरे तरफ से तो मेरी राय यही है कि आप सेल्फ स्टडी लीजिए। अगर क्योंकि टीजीटी की तैयारी ऐसी है कि पेड बैच में आप बंद हो जाओगे, अभी टाइम नहीं है, अभी ओनली सेल्फ स्टडी। चाहे आप कितने भी चैप्टर करो, कितना भी करो, आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए। और मेरे एक्सपीरियंस यही है। अब आप ये बोलेंगे कि पेड बैच वाले तो बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, और अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होना होता तो अभी तक पता चल जाता, नोटिफिकेशन आ गया होता। कोई ऐसा खुफिया जानकारी तो है नहीं है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक तो हो नहीं रही है कि 2 दिन पहले ही पता चल जाएगा। तो यही है कि कोई ऐसा रूल नहीं है कि 2 दिन में एग्जाम हो जाए और आ जाए, छिपाया जाए, बताया जाए एग्जाम का डेट कब होगा, अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आप पेड बैच लेकर चलने के चक्कर में अभी मत पड़िए। अगर दिसंबर जनवरी में अगर अभी एग्जाम है, अगर हाँ अगर 6 मंथ के बाद है एग्जाम या कुछ इस तरीके से 3 मंथ 4 मंथ, तब आप पेड बैच ले सकते हैं। मेरा अपनी यही मेरी एडवाइस है कि अभी लेने से कोई मतलब नहीं है। तो 30 डेज आपके पास, फिर भी आप मान के चलिए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो हमको तैयारी करनी है और जितना हम कर सकते हैं उतना करना है। और दिसंबर जिस तरीके से बोला जा रहा है कि दिसंबर लास्ट में एग्ज़ाम होगा करके जो बातें उड़ रही हैं, मुझे तो नहीं लगता कि अभी नहीं होगा। और इसके बाद अभी यूपी में महाकुंभ लग जाएगा, तो सब प्रिपरेशन अभी उधर लग जाएगा, और मुझे तो नहीं लग रहा है कि दिसंबर में होगा। लेकिन जनवरी में भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आता है तो जनवरी में आएगा और उसके बाद से डेट आगे जा सकता है। लेकिन दिसंबर जनवरी में मेरे ख्याल से तो नहीं लग रहा है कि दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम होंगे। और किसी के ऊपर भी अभी ट्रस्ट मत करिए, और इधर उधर जो भी चीज़ें दिख रही हैं उस पर आप कंफ्यूज मत रहिए। बस ये मैं एक बात बोलूँगी कि आप फ्री मत बैठिए, आप तैयारी करते रहिए। जी हाँ, आप तैयारी करते रहो, आप तैयारी करते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो अपनी तैयारी ऐसे रखिए कि आप पैनिक नहीं होना है आपको। कल भी अगर एग्ज़ाम की डेट आ जाए तो आपको पैनिक नहीं होना है। आप ये होना चाहिए कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ, कभी भी एग्ज़ाम डेट आए, कभी भी हो, आप हमेशा रेडी रहिए। फ्री माइंड से नहीं बैठना है, दिमाग में ये चीज़ ज़रूर रखना है, हमें पढ़ना है और हमें आगे बढ़ते रहना है, अपने प्रयास कभी नहीं छोड़ना है। तो अपनी तैयारियां लगे रहिए, और कि जनवरी में हो सकता है। और पेड बैच के बारे में यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहा है, और सभी में यही कन्फ्यूजन हो रहा था। तो यही 4 से 5 क्वेश्चन है, मैंने सारी चीज़ें एक ही जगह में मिक्स करके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और जो भी आपको डाउट्स है आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, और मैं अपने अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैं सेटिस्फाई लेवल तक मैं पहुंचा सकूं। और ओके, थैंक यू, बाय, और ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।